Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. This is your third lecture in your new session. It's your math lecture. Your chapter number 1, numbers, and exercise number 1. And the contents are value of ring digit, numbers in expanded form, number that match with expanded form. आज जो तीनों टॉपिक आपने करने हैं ये आपके लिए न्यू हैं, लेकिन इजी इसलिए होंगे ये आपके लिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर में प्लेस वैल्यू चार्ट के अबाउट सीखा था, समझा था, तो उसी की हेल्प से जो है हमारे आज वाले जो तीनों टॉपिक हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। What is the value of ring digit and what is ring digit? This is your ring digit. ग्रेड 3 आपको एक अमाउंट दी होती है जिसमें 6 डिजिट हैं टोटल, ठीक है। अब उन 6 डिजिट्स में से किसी भी एक डिजिट के ऊपर एक सर्कल कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें बताएं कि ये जो रिंग डिजिट है या सर्कल्ड डिजिट है इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू मीन्स व्हाट? वैल्यू मीन्स प्लेस वैल्यू, कि वो 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, टेंस है या वंस है। अब जैसे कि देखें यहाँ पे 9 पे सर्कल है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है? तो हम उसी तरह से हमने अपना टेबल तो लर्न किया था और हमें पता है कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है, बिकॉज हमने उस दिन पूरी डिटेल में किया था कि 1 डिजिट इज इक्वल टू 1, 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 10, 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 100, 4 डिजिट इज इक्वल टू 1000, 5 digit is equal to 5 digit is equal to 10,000 and 6 digit is equal to 100,000। तो अब देखें ये जो 9 है ये किस नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 and 4 digit is equal to 1000। इट मीन्स 9 जो है वो यहाँ पे क्या है? 1000 है। सेकेंड पार्ट में देखें सर्कल या रिंग आपका 1 पे है और ये 1 थर्ड नंबर पे है, तो 3 डिजिट इज इक्वल टू 100, सो 100 है यहाँ पे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको काम करवाया है उसमें मैंने इस तरह से लिखा। देन है 6, सी पार्ट में 6 पे सर्कल है या रिंग है, तो देखिए 6 आपका कौन से नंबर पे आ रहा है? हमें राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना है। 6 आपका 5th नंबर पे आ रहा है, तो 5th डिजिट नंबर आपका 10,000 होता है। देन डी पार्ट में आपके पास 5 के ऊपर रिंग है या सर्कल है, तो आप देखें कि ये अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं तो ये 6th नंबर पे आ रहा है, तो 6 डिजिट इज इक्वल टू 100,000। इस तरह से ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। रिंग डिजिट, रिंग डिजिट क्या था? एक अमाउंट आपके पास गिवन होती है जिसके अंदर किसी भी एक डिजिट के ऊपर सर्कल या रिंग कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अब हमें बताएं इसकी वैल्यू क्या है। तो आपने सबसे पहले अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को अपने माइंड में लेके आना है और आपने देखना है कि जिस नंबर पे रिंग है या तो उसकी वैल्यू वाइज आपने उसको देख लेना है, 1s, 10s, 100, 1000। अदरवाइज आपने नंबर्स काउंट कर लेने हैं
कि कौन से नंबर पे क्या वैल्यू बनती है, जैसे कि 1 डिजिट इज इक्वल्स टू वंस, 2 डिजिट इज इक्वल्स टू टेंस, 3 डिजिट इज इक्वल्स टू 100, 4 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 1000। इस तरह से आपका रिंग डिजिट का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो भी न्यू टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म का, numbers in expanded form. What is the meaning of expanded? Expand mean खुला करके लिखना, बढ़ा के लिखना। अब expand में हमने ये नहीं करना कि अगर हम 6 को इधर, ये जो अगर अमाउंट गिवन है तो इसमें 6 को हम इधर लिख रहे हैं तो 5 को हम उस कॉर्नर पे इधर जाके लिख रहे हैं। नो, इट मीन्स के हमने जो सब डिजिट्स हैं इस वैल्यू के अंदर उनकी वैल्यू लिखनी है, उनकी जो जो वैल्यू बन रही है उसको लिखना है, जिस जीरोस लगाते हुए उनके साथ। तो इसमें भी प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने हमेशा अपनी वैल्यू जो है वो तो राइट साइड से काउंट करनी होती है ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इधर लेके आएंगे 100,000 को, तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ उतने जीरो लगा देंगे जितने जीरो किसी 100,000 वाली अमाउंट के साथ होते हैं। 6 डिजिट अमाउंट आपकी 100,000 होती है, तो हम 6 तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, इसके साथ हम 5 जीरोस लगा देंगे, देन प्लस का साइन। नेक्स्ट अमाउंट जो आपकी 5th नंबर पे आ रही है उसको यहाँ लिखेंगे, वो आपकी है 10,000, तो यहाँ पे उसके साथ उतने जीरो यानी 4 जीरोस लग जाएंगे, देन प्लस का साइन। और 3 आपका 1000 प्लेस पे है तो इसलिए 3 के साथ 3 जीरोस लग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 9 है, 9 आपका 100 प्लेस पे है तो प्लस का साइन लगाने के बाद 9 के साथ 2 जीरोस लग जाएंगे। 4 आपका 10th प्लेस पे है तो प्लस का साइन लगाने के बाद 1 जीरो लग जाएगा। देन 5 आपका 1st प्लेस पे है तो प्लस का साइन लगाने के बाद 5 आप लगा देंगे। देन आपका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब सबसे पहले 100,000 वाली अमाउंट को लिखेंगे, 100,000 अमाउंट इज इक्वल टू 6 डिजिट्स, तो जो एक डिजिट मौजूद है 100,000 की प्लेस पे उसको लिख के साथ में 5 जीरोस जो हैं वो लगा देंगे, तो ये टोटल 6 डिजिट्स हो जाएंगे। देन प्लस का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट नंबर जो है उसको लिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ। 10,000 है तो 4 जीरोस लग जाएंगे, देन प्लस का साइन। अब 1000 में तो कुछ नहीं है लेकिन 1000 जो है उसमें 4 डिजिट्स होते हैं इसलिए यहाँ पे 4 जीरोस लग जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगल जीरो भी लगाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन प्लस का साइन, देन 100 प्लेस पे 1 है तो 1 के साथ 2 जीरोस, देन है 10th प्लेस पे 8 तो 8 के साथ 1 जीरो, देन 1 प्लेस पे 0 है तो वो एज इट इज 0 ही आएगा यहाँ। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म का टॉपिक था। इट्स वेरी इजी इफ यू हैव लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू टेबल। अगर आपने प्लेस वैल्यू टेबल को अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है, अपने जहन में बिठा लिया हुआ है, समझ लिया हुआ है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना प्लेस वैल्यू टेबल अंडरस्टैंड नहीं किया, लर्न नहीं किया, तो काइंडली उसको लर्न कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट देखें, नंबर दैट मैच विद एक्सपेंडेड फॉर्म। अब उसी का ऑपोजिट करना है, जिस तरह से हमने सबसे पहले काम किया था जिसमें हमने नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को नंबर में लिखा था, सेम ऐसे ही अब हमने पहले अमाउंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसको
सिंपल नंबर में लिखना है, जिस तरह से उन्होंने हमें दिया हुआ था। जैसे कि 4 अब यहाँ पे 100,000 की प्लेस पे है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस के आगे 70,000 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 6,000 का 6 आ जाएगा, 300 का 3 आ जाएगा, 10 का 1 आ जाएगा और 15 का 5 एज इट इज आ जाएगा। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 200,000, 4 10,000, 0,000, 100 and 7 70। तो देखें 100,000 में 2, 10,000 में 4, 1000 में कुछ नहीं है तो 0, 100 में 1 है तो 1, 70 का 7 और 1 में 0 है तो 0 आ जाएगा। इस तरह से आपके तीनों टॉपिक जो हैं वो आज के कवर हो गए। एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर्स दैट मैच विद एक्सपेंडेड फॉर्म और रिंग डिजिट, ये तीन आज आपने टॉपिक किए हैं। और इन तीनों को करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेस वैल्यू टेबल जो है, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया गया था, उसको समझ लें, सीख लें, लर्न कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको वो आता होगा तो आपको किसी भी किस्म का इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल नहीं आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस वीक में आपके पास कॉपी वर्क नहीं है। इस वीक में कि इस लेक्चर में आपके पास कॉपी वर्क नहीं है। इस लेक्चर में मैंने आपको जस्ट बुक वर्क करवाया है, जो क्लास वर्क के तौर पे भी करवाया है या क्लास वर्क की फॉर्म में भी करवाया है, वो आपका बुक वर्क है। और जो आपने होमवर्क करना है वो भी आपका बुक वर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1 का जो है वो आपने अपनी बुक पे करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है भाई, आपको राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट। सर्कल्ड डिजिट मीन्स रिंग डिजिट। अब यहाँ पे देखें 6 डिजिट अमाउंट गिवन है और इसमें 9 पे सर्कल है और 9 4th प्लेस पे है, तो इट मीन्स के 9 की वैल्यू 9,000 है। 4 थर्ड प्लेस पे है सेकंड पार्ट में, तो 4 की वैल्यू 100, देन 0 की वैल्यू भी 100, देन 8 आपका 4th प्लेस पे है तो 1000, 7 आपका सेकंड प्लेस पे है तो 10, देन 7 आपका 4th प्लेस पे है तो 1000 एंड 8 आपका 5th प्लेस पे है तो 10,000। देन क्वेश्चन नंबर 12 आप ये अपने बुक पे ही करने हैं इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। और राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपके पास नंबर्स गिवन हैं और आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है, ज़्यादा बड़ी राइटिंग नहीं करनी है। आपने अपनी बुक की जो आगे स्पेस गिवन है उसी पे काम करना है, इसलिए आपने अपनी राइटिंग ज़रा छोटी छोटी करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा भी आ सके, आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप कहें कि जी हमारा तो ये काम यहाँ पे पूरा ही नहीं आ रहा। तो अपनी राइटिंग को बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना आपने। यहाँ पे अब देखें 1 जो है 6 प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 100,000, देन 5 जो है वो 5th प्लेस पे है तो 550,000, 2,000, 700, 9 10 90 और 6 एज इट इज। इसी तरह से ये आपके बाकी के पार्ट्स भी जो हैं यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं और ये आपने इसको कर लेना है अपनी बुक पे। नेक्स्ट आपकी डायरी है। डायरी में आपको क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए कहा गया है एक्सरसाइज 1 में से, और वो क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपने जो एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच करते हुए नंबर्स अंडरस्टैंड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने जस्ट वही काम करना है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आपकी बुक पे गिवन है, आपने उनसे मैच होते हुए जो नंबर हैं वो उसके सामने लिख देने हैं। यहाँ पे आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी तीनों टॉपिक्स की कि रिंग डिजिट क्या है,
रिंग डिजिट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करके उसके सामने लिखनी है, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है उसको किस तरह से हमने लिखना है, और एक्सपेंडेड फॉर्म का जो ऑपोजिट क्वेश्चन है यानी कि हमने उसमें नंबर्स लिखने हैं जो मैच करें एक्सपेंडेड फॉर्म से। आपने अपना काम स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इस तरह से नहीं करना कि जस्ट आपने वीडियो देखी और वीडियो में देखते हुए जस्ट उसको अपनी बुक के ऊपर लिख लिया और बस बुक फिल हो गई तो बस काम खत्म। आपके टेस्ट भी होंगे, बाद में आपके एग्जाम्स भी होंगे, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो फिर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आई होप कि आपको सारी बातों की बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।